तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक ताऊ मैदान बुंडू में जेबीकेएसएस सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पहुंचे, जहां सैकड़ों लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता, धनबाद लोकसभा प्रत्याशी रिजवान अंसारी, रांची लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो सहित कई नेता मंच पर मौजूद रहे। जयराम महतो ने टाटा सफारी की छत पर चढ़कर करीब 1 घंटे तक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और लूट मची है, जिसे लेकर जेबीकेएसएस द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी दी जाएगी, जिसका समर्थन कर वोट देने की अपील की गई। इसके साथ ही कहा कि राज्य में बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव से ही राज्य में व्यवस्था को बदला जा सकता है। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। घर में विधायक बनेगा, जो पैदा नहीं हुआ उनके घर में वही बच्चा विधायक बनेगा, क्योंकि विधायक सांसद बनना आज की डेट में आसान है। हम लोग नेता बनने आए हैं। नेता उसे कहते हैं जो राज्य के नेतृत्व करे, नेता उसे कहते हैं जो शोषित वंचित लोगों के लिए लड़े। सभा की तैयारी है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही हर एक विधानसभा आज हम लोग जनसभाएं करेंगे। उन जनसभाओं में जो 23-24 साल झारखंड के हो चुके हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और लोगों से एक रायशुमारी करेंगे कि इस राज्य का भविष्य कैसा होना चाहिए। सर, ये किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आप कितने विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि हम लोग तो बोलेंगे ना 55, 60, 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कभी उतना ही नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और झारखंड में तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा वही रहेगा जो झारखंड आज संघर्ष कर रहा है। झारखंड स्थानीय नीति की मांग कर रहा है, झारखंड नियोजन नीति की मांग कर रहा है, झारखंड स्थापन नीति की मांग कर रहा है। इन्हें कुल मिलाकर झारखंड आज संरक्षण की जो मांग कर रहा है तो अंदर गए थे, थोड़े हीरो बन के गए थे, लेकिन बाहर आते हैं जो काम किया है, जो वृद्ध नेता है पार्टी के, उनको किया गया है, जो कि हमें लगता है आप अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम वो काम करने आए हैं। अगर हम लोग को विधायक संसद बनना होता, आज भी कह रहे हैं सभी पार्टी जो झारखंड में बड़ी बड़ी पार्टी है सीधा ऊपर है। अरे हमको तो पहली बार पता चला लोकसभा के चुनाव में कि सीआर मैंने करोड़ रुपया को बोला जाता है। हम सीआर मैंने सीआर समझते थे, जैसे होता है ना मुरार कुकुर बिलाय सीआर समझ रहे आप लोग। तो हमको भी मालूम था कि सीआर माने सीआर होता है, लेकिन जब उस पार्टी के साथ हम बैठे, उसके महामंत्री से हम बैठे, उनसे हमारी 18 मिनट मीटिंग हुई, तब उन्होंने कहा कि आप पे सीआर इन्वेस्ट करेंगे। हम बोले कि आप टाइगर पे सीआर इन्वेस्ट कीजिएगा? बोला सीआर माने करोड़ होता है। हमको पहली बार मालूम चला कि सीआर को करोड़ कहा जाता है। तो भैया अगर हम लोग को अगर अपने लिए जीना होता, अपने लिए महफिल सजानी होती, तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार थे। लाख रुपए नहीं, करोड़ों रुपए। यहाँ तक कि हमें कहा था कि कहे आप स्कॉर्पियो से मतलब चलते हैं, हम लोग चुनाव के कैंपेन के दरमियान आपको हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाएंगे। लेकिन क्या ये रास्ता अगर हम लोग भी अपने स्वार्थ के लिए चुन लेंगे तो क्या झारखंडियों के साथ धोखा नहीं होगा? आज हम कभी भी सभा में आते हैं तो सबसे पहले जो लोग हमारे सामने बैठते हैं उनकी आंखों में देखते हैं, उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हैं, उनके जो झुर्रियां, उनके एक जवानी अवस्था में जो चेहरे पे झुर्रियां आ गए, उन झुर्रियों को देखते हैं। नौजवानों के 30-35 साल के जो नौजवान, उनके जो बाल सफेद होने लगे, उस व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि आज क्या दशा है हमारे राज्य की, आज किस स्थिति में गुजर रहा है हमारा राज्य। आज 40% खनिज देने के बाद भी हमारे राज्य में कहीं कोयला तो कहीं लोहा तो कहीं तांबा तो कहीं यूरेनियम रहने के बाद भी अगर हमारे राज्य के नौजवान इस हाल में रहेंगे, अगर हमारे राज्य के नौजवान इस दशा से गुजरेंगे, तो हमें लगता है इस दशा को, इस दुर्दशा को बदलने का जिम्मा उठाना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक शुरुआत करने आए। हमने हटो नहीं कराई कि हमने कोना जादू के छड़ी लेके आए लियो और घुराए दबो और हमने के रातों रात समस्या के समाधान बजे थे, लेकिन झूठ सब कहना आए लियो। हमने एक कोशिश करे आए लियो और कोशिश हमने 2 तरह से कर सका लियो। एक कोशिश धरना दे के, एक कोशिश आंदोलन करके और एक कोशिश विधानसभा के अंदर बैठ के। तो हमने धरना दे के कोशिश कर लियो, आंदोलन भी दे लियो। आज सभी केस खाए लो, जितना भी हमने प्रत्याशी हलो सभी केस खाए ले हलो, कि सभी केस खाए लो। जगह जगह तो हमने नाम अपनी पार्टी में जाने हैं, सभी केस खाए लो। तो हमने आपको क्या लगता है कि विधानसभा में ऑफर नहीं आ रहा है? विधानसभा में अभी तक 7-7 सीट
मौका है कि आप हम लोग के साथ आइए, आपको 7 सीट देंगे। अगर आप जीत के आते हैं, अगर 7 सीट जीत जाते हैं तो 2 लड़का को आपका मंत्री बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग का अभी ऑफर नहीं आ रहा है। अरे लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद बाकी लोग दुनिया घूमने गया था, हम लोग उस दिन से भी रणनीति बना रहे हैं, उस दिन से हम लोग से लगातार संपर्क आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विधायक नहीं बन सकते। ऐसे भी 10 को विधानसभा में हम लोग 50 वोट लेके आए हैं। विधायक बनना हम लोग के लिए आज के डेट में कोई अब टफ काम नहीं है, लेकिन हम लोग विधायक बनने नहीं आए हैं, हम लोग इस राज्य का नेता बनने आए हैं। अब सुन लीजिए, विधायक बनने में और नेता बनने में अलग अंतर होता है। विधायक किसी की चापलूसी करके, पार्टी की गुलामी करके बन सकते हैं। अभी आप संजय सेठ जी, चलिए मंत्री हैं, उनको बधाई देते हैं। संजय सेठ नो डाउट सांसद है और मंत्री भी है, लेकिन नेता नहीं है, क्योंकि ये शख्स बिना पार्टी के वार्ड नहीं जीत सकता है। नेता नहीं भैया, हम उनको बधाई देते हैं कि चलिए मंत्री बन गए, झारखंड के लिए काम कीजिए, लेकिन वो लीडर नहीं है, क्योंकि वह एक उद्योग घराने से उनका संबंध था, अरबों के मालिक है, और बीजेपी को अरबोपति लोग पसंद है, खासकर व्यापारी वर्ग उनको पसंद आता है, टिकट दे दिया। बोलिए उनको बीजेपी और कांग्रेस का टिकट हटाए और एगो पार्षद का चुनाव लड़ेगा, जीत जाएंगे, हम नेता बोलेंगे नेता। आपके सामने खड़े हैं संजय मेहता 1.5 लाख वोट, आपके सामने खड़े हैं देवेंद्र नाथ महतो 1,32,000 वोट, एक बूथ खर्चा नहीं दिया है भाई, इन्हें नेता कहा जाता है। टाइगर जयराम जी घोषणा किए हैं 4 सीट बढ़ाया जाएगा और एक सीट को जिताने के लिए आज देवेंद्र नाथ महतो अपने घर का त्याग किया है, अपना गांव नहीं कटाने का संकल्प लिया है। तो इसी भी जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर शहीद भी होना पड़े इस झारखंड का बदलाव के लिए तो तैयार है। हम लोग किसी से गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। ये चुनाव झारखंड प्रदेश में हम लोग अपने दम पर टाइगर जयराम जी का अगुवाई पर लड़ेंगे और पूरे दम खम के साथ लड़ेंगे। सिर दर सिर पूरे राज्यवासियों से, तमाम माताओं बहनों आदरणीय बुजुर्गों से निवेदन होगा कि एक बार सब कोई मतदान के रूप में 2024 में हम लोग को साथ दीजिए। हम लोग दम के साथ अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे और 2024 में 40 को हटाएंगे, उसके बाद अपना